कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन अगेन अगेन। भाई साहब क्या ही क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आज हम लोग अरिथमेटिक के ही ढेर सारे सवाल को और सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने उपदेश में मतलब अपने उपदेश को शुभारंभ करने से पहले हम लोग आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। बस 5 से 7-8 मिनट बातचीत होगा, उसमें हम लोग पिछला रिवीजन करने वाले हैं। बस आपको ध्यानपूर्वक रिवीजन करना है। इस 5 से 7 मिनट में बहुत सारी बातें आपके सामने रखी जाएंगी, बस सुनना है, समझना है आपको और उसको रिवाइज करना है। जैसे कि आपको पता होगा, हाँ जी, ये को प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में अगर नहीं जानते हो तो आज हम लोग जानेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम अगर जानना चाहते हो तो आपको ये प्राइम समझना होगा, प्राइम क्या होगा, और प्राइम जानने के बाद, प्राइम नंबर जानने के बाद आपको ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर भी समझना होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये कंपोजिट नंबर भी आपको समझना होगा। लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताओगे, को प्राइम नंबर, कम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको समझाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि हमारे रियल नंबर का, जो हमारा रियल नंबर है ना, उस रियल नंबर का जो बहुत ही बेहतर सदस्य है उसका नाम तनिक जान लेते हैं। श्री श्री 108 भैया जी महाराज बहुत सारा नाम बताए थे, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर हो गया भैया जी, बहुत अच्छे। नेचुरल नंबर क्या होता है आप बताओगे? भैया जी ये नेचुरल नंबर हम लोग का काउंटिंग नंबर होता है, ये हम लोग सीखे थे। बिल्कुल हम लोग सीखे थे, काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, और इस नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। बिल्कुल ये हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बोलेंगे नेचुरल नंबर में और नेचुरल नंबर क्या होगा और इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप बता सकते हो। और किसको कहेंगे जिसमें 2 से डिवाइड नहीं लगेगा? इवन किसको कहेंगे जिसमें आपका 2 से डिवाइड लग जाएगा, उसको हम लोग इवन कहेंगे। ये सब हम जानते हैं। अगर नेचुरल नंबर के बाद हम लोग का होल नंबर आता है। होल नंबर, बिल्कुल सही, होल नंबर। भाई साहब इस होल नंबर में क्या होता है? भैया जी होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं। जीरो जैसे ही ऐड करेंगे ना, वो मेरा होल नंबर बन जाता। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर। भैया क्या होता है काउंटिंग नंबर? 1 2 3 4। इसमें हम लोग सिंपल सा जैसे जीरो ऐड करेंगे ये मेरा होल नंबर बन जाएगा। और होल नंबर को बहुत ही प्यारा लेटर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। हाँ जी ये तो हम जाने थे, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगर डब्ल्यू लिखेंगे तो आपको होल नंबर समझ जाना है, हम लोग होल नंबर की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको इंटीजर्स समझना होगा। हाँ जी इंटीजर्स क्या होता? सिंपल सा इंटीजर्स समझने के लिए आपको ये जानना है, टोटल का टोटल आप होल नंबर ले लो, ऑल होल नंबर। एंड जो निगेटिव, जो नेचुरल नंबर है ना, इसमें आप सिर्फ माइनस लगा दो, -1 -2 -3, अर्थात एंड निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, इसको हम लोग एक ग्रुप में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। जैसे कि आप बोल सकते हो ऑल होल नंबर क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, ये सब मेरा ऑल होल नंबर हो गया। और जो भी नेचुरल नंबर है उसमें जैसे हम लोग माइनस का सिंबल लगाएंगे वो मेरा निगेटिव नेचुरल नंबर बन जाएगा। इन सब को हम लोग इंटीजर्स करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अगेन फ्रैक्शन की बात करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन जो है ना, एक पूरे के पूरे टोटल का, पूरे के पूरे हॉल का एक पार्ट होता है। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं, ए पार्ट ऑफ होल, या टोटल बोल सकते हैं लोग, ए पार्ट ऑफ टोटल का कुछ पार्ट होता है आपका फ्रैक्शन। बिल्कुल सही। और एक बात जान लेना, फ्रैक्शन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है, ये कांट भी नेगेटिव। यहां लिख देते हैं, इट कैन नेवर नेगेटिव। अगेन फ्रैक्शन जानने के बाद भैया जी फ्रैक्शन समझ गए। फ्रैक्शन समझने के बाद हम लोग ये जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता, अगेन इरेशनल नंबर क्या होता। भैया इतना सारा प्यारा प्यारा नाम हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, बिल्कुल पहले पढ़े हुए। बस आपको सुनना है और रिवीजन करना है, जो पहले हम लोग पढ़े हुए थे वो सारी बातें आप भूले तो नहीं हो। रेशनल नंबर क्या होता? सिंपल सा रेशनल नंबर कोई भी, मतलब समझना, जो मेरा p/q के रूप में होगा उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, मतलब एनी नंबर, कोई भी संख्या ले लें, ठीक है, एनी नंबर कोई भी संख्या ले लें जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, यहां लिखोगे एनी नंबर विच कैन राइट फॉर्म ऑफ p/q।
तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। जहां पर रेशनल नंबर में हम जानते हैं भैया जी ये p और q मेरा जो है ना आपका इंटीजर्स होता है, बिल्कुल सही, जिसको हम लोग इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है, अर्थात ये p और q हमारा इंटीजर्स होगा और ये जो q है ना नीचे वाला वह आपको कभी जीरो ना होना है, अर्थात q कभी भी जीरो ना होगा। ये बिल्कुल सही बात है। इरेशनल नंबर क्या हुआ, जिसको हम लोग जो है p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात इसको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, विच कैन, यहाँ लिख लो, जिसको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। आराम से लिख दोगे आप, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। विच कैन नॉट राइट फॉर्म बोल रहे हैं, विच कैन नॉट राइट फॉर्म ऑफ p बटे q। मेरे ख्याल से आप हर एक चीज को समझ रहे होंगे। अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं ये को प्राइम क्या हुआ, प्राइम नंबर क्या हुआ और कंपोजिट नंबर क्या हुआ, क्योंकि बिना ये को प्राइम जाने आपका ये जो चैप्टर 1 है वो आधा अधूरा सा होगा। बिल्कुल, जब हम लोग प्रूफ करते हैं ना √3 को, मतलब √3 को हम लोग जब हम लोग इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं वहां पर भी इसका उपयोग होता है, को प्राइम का उपयोग। तो आपको इसका समझ, अगर भूल गए हो तो जल्दी जल्दी इसको रिकेप कर लेना है आपको। अगर यहाँ प्राइम नंबर की बात करते हैं, सिंपल सा प्राइम नंबर किसको कहेंगे, जिसका फैक्टर्स जो है सिर्फ और सिर्फ 1 होगा और वो खुद संख्या होगा, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझोगे, यहाँ 6 बोले, 6 का फैक्टर क्या क्या होगा भैया, 6 जो है किसके किसके पहाड़ी में आता, 1 के पहाड़ी में आता, 2 के पहाड़ी में, 3 के पहाड़ी में और 6 के पहाड़ी में आता। इसका फैक्टर इतना सारा हो गया। ऐसा संख्या ढूंढो जिसका सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, एक 1 होगा और खुद वही संख्या होगा, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जिसका फैक्टर सुन लेना, जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद वही संख्या होगा उसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर, अर्थात इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। इसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर ही होता है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन होता है ये आपको पता है? हाँ भैया ये तो पता है हमको। कौन कौन होता है? 1 होता है और खुद वही संख्या होता है, हम लिख देते हैं 1 होता है और खुद वही संख्या होता है इसका फैक्टर। ये हमेशा ध्यान में रखना। कंपोजिट नंबर की बात करेंगे ना, इसके पास जो है 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, जैसे कि 6 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, 6 मेरा कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल सही। कंपोजिट नंबर क्या होगा, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। मेरे ख्याल से आप हर एक चीज को समझ रहे हो। ये मेरा कंपोजिट नंबर हो गया, ये मेरा प्राइम नंबर हो गया। अब को प्राइम क्या हुआ, को प्राइम जो है ना एक ग्रुप 2 के, मतलब कोई भी 2 नंबर ले लेंगे। जैसे हम कोई 2 नंबर p और q ले लिए, ये p और q मेरा को प्राइम तभी कहलाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ 6 है और 2 है, यहाँ पर हम 2 नंबर लिए हुए हैं। क्या इस 2 नंबर का जो फैक्टर जो निकाले हुए हैं इसमें 1 के अलावा कोई और टर्म मेरा कॉमन दिख रहा है क्या भैया? इस दोनों को देख रहे हैं तो 1 के अलावा 2 भी कॉमन दिख रहा है, अर्थात 6 और 2 का जो पेयर लिए हैं ये मेरा को प्राइम नहीं है। ये को प्राइम तभी होगा, कब होगा, जब इस दोनों का जो कॉमन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई भी कॉमन ना होने वाला। जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप बताओगे क्या 3 और 5 क्या ये मेरा को प्राइम है? तो सिंपल से आप दोनों का फैक्टर निकालोगे, दोनों का फैक्टर निकालते हैं। 3 का फैक्टर 1 हो गया और 3 हो गया, 5 का फैक्टर 1 हो गया और 5 हो गया। सिंपल सा इसका सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर जो है 1 हो रहा है, अर्थात 3 और 5 का जो जोड़ा बनेगा ना, पेयर बनेगा ना, उसको हम लोग को प्राइम कहेंगे। मेरे ख्याल से आप हर एक चीज को समझ रहे हो। आप बताओगे क्या 8 और 9 क्या ये मेरा को प्राइम है? तो सिंपल सा आप 8 का फैक्टर निकालोगे। 8 का फैक्टर क्या होगा भैया? 8 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, और 9 का फैक्टर 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा, अर्थात यहाँ पर 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं दिख रहा, अर्थात ये 8 और 9 हमारा को प्राइम है। मेरे ख्याल से आप हर एक चीज को समझ चुके हो अब, ठीक है। अगेन हम लोग जो है ज्यादा समय इधर उधर एक्सपेंड ना करते रहे। मिटाने वाला कहाँ गया? यहीं पे था ना, कहाँ चले गया? अभी तो यही देखे थे, अभी सब मैंने ही मिटाया ना, अभी कहाँ चले गया? अरे यहीं पे देख। हाँ जी, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके इसके आगे ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले। अब थोड़ा सा जो है ना हम लोग को अपने गति को और इंक्रीज करना होगा, क्योंकि हम लोग काफी स्लो चल रहे हैं, ठीक है। इसको स्पीड बढ़ा करके हम लोग जल्दी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और समझते हुए कंप्लीट करने वाले, बिकॉज काफी कुछ पढ़ने के लिए है ना। हाँ जी, पढ़ने के लिए काफी कुछ है, हम लोग इतने स्लो नहीं चल सकते। ओके, थोड़ा गति को इंक्रीज करना होगा, आपको अपने समझ को भी इंक्रीज करना होगा। कल का थोड़ा क्वेश्चन जो था ना, वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन था। तो कम से कम आपको बेसिक समझ में नहीं आता कल का, तो आज जो हम समझाने वाले हैं वो भी आपकी समझ में नहीं आता। तो अच्छा हुआ हम लोग जो है कल थोड़ा और अच्छे तरीके से पहले नंबर क्वेश्चन को, बेहतर तरीके से पहले नंबर क्वेश्चन को क्लियर किए हुए,
ठीक है। अगेन यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे हमारे प्रश्न में, हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है ना इसमें क्या ही दिया हुआ है, पहले इसे पूछते मेरे प्यारे प्रश्न भैया। हाँ आप हमको क्या क्या दिए हुए हैं पहले ये बताइए, उसके बाद हम बताएंगे आप जो पूछ रहे हैं हमसे। चलो अपने प्रश्न भैया से आप भी खुद पूछने का प्रयास करो। हाँ जी प्रश्न भैया से पूछो ना इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले खुद क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करोगे हमारे प्यारे से क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है और हमको प्रूफ क्या करना है, पहले आप ये विचार करोगे। उम्मीद करते हैं आपने विचार कर लिया होगा। अगेन हम लोग अपने प्रश्न भैया से थोड़ा पूछ ले, प्रश्न ही पूछ लेते हैं। हाँ जी क्या क्या दिया हुआ है इसमें, सिंपल सा डिवाइड 56 को हमको डिवाइड करना है। चलिए 56 को डिवाइड करना, ठीक है। अगेन इसमें डिवाइड करना इन 4 पार्ट्स। अच्छा इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, लो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। इन एपी जो 4 पार्ट्स होगा वो मेरा एपी में होने वाला, सच दैट द रेशो ऑफ द, अच्छा पहले डिवाइड तो करें, हमको वो नंबर नहीं दिया होगा तो अपने मन से वो 4 नंबर लेना होगा। अब जानते हैं अपने मन से जब 4 नंबर मानना होता है वो भी एपी में मानना होता है। हम लोग क्या क्या मानते हैं इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोग ये जान लिए हैं, जब भी हमको 4 नंबर मानना होगा अच्छे तरीके से जाने, पूरा का पूरा 1 घंटा हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को किए थे, अच्छे तरीके से समझे थे। अगर नहीं समझे हो फिर से तो पूछ लेना है, उम्मीद तो ऐसा नहीं करेंगे आपसे कि आप नहीं समझो, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगेन यहाँ हम 4 नंबर की बात कर रहे हैं, वो 4 नंबर कौन कौन सा मानेंगे, पहला मान लेंगे x + y, दूजा मान लेंगे x - y, फिर तीजा मान लेंगे x + 3y और चौथा मान लेंगे x - 3y। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, पहला क्या मानेंगे x + y, दूजा x - y, तीजा x + 3y और लास्ट x - 3y। ये हम 4 जो है नंबर मान लिए, मतलब इस 56 को इस 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। मुझे पता नहीं था इसलिए हम जो अपने मन से जो है 4 नंबर मान लिए और ये चारों नंबर जो है आपका एपी में है। और इस समझना जैसे मैं बताता हूँ 56 रुपये आपके पास है, 56 में कम करेंगे ना, आपके पास 9 रुपये, इसको 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। एक व्यक्ति को आपने 1 रुपये दे दिया, दूसरे व्यक्ति को आपने जो है कितने रुपए, कुछ भी, मैं एपी में नहीं लिख रहा हूँ ऐसे लिख रहा हूँ। अब आपने दूसरे व्यक्ति को 3 रुपये दे दिया, हाँ भैया। फिर किसी और व्यक्ति को मान लो, हाँ किसी और व्यक्ति को 4 रुपये आपने दिया, 4 3 7 1 8, और किसी को आपने 1 रुपये दे दिया। टोटल 9 रुपये का आपने मतलब क्या कर दिया, चलिए लो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आपने जो है सारे पैसे 9 रुपए को जो है बांट दिया, किनमें, गरीबों में बांट दिया। तो ये जितना पैसा आपने बांटा सबको अगर ऐड कर देंगे तो ये आपका 9 रुपए के बराबर ही हो जाएगा ना। सेम यहाँ पर भी है, आपने 56 रुपए को पूरे के पूरे 4 जगह आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो चारों आपने पार्ट्स बांटा है, अगर इस चारों को हम मतलब जितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सबको अगर ऐड कर देंगे तो वो मेरा 56 के बराबर हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल से, अगर इस सब को हम लोग ऐड करेंगे तो वो मेरा 56 के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बस ये हम लोग अभी यहाँ तक पढ़े ना, यहाँ तक हमको यही समझ में आया, मतलब इतना ही पढ़ने के बाद हम ये जान गए हैं इस सब को ऐड करने के बाद वो मेरा 56 के बराबर होने वाला। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया, 56 दिया हुआ था, इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा लेंगे जो कि हमारा एपी में होना चाहिए, ये हमारा एपी में है क्योंकि इसी 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। इस सब को अगर जोड़ेंगे तो वो मेरा 56 के बराबर होने वाला। भैया बहुत ही मजा आ रहा है। अगेन देखते हैं आगे, फिर बोला गया सच दैट द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, मतलब इस चारों में से जो एक्सट्रीम टर्म कौन कौन सा है इसमें, भैया एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम ना समझते हो, जैसे इसका एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन सा है, ये पॉइंट बाहरी पॉइंट, ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, तो ये और ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट हुआ। इसी तरह यहाँ पर जो 4 हम लोग एपी लिए हुए हैं इसमें एक्सट्रीम कौन कौन है, भैया ये पूछने वाली बात है। ये वाला टर्म एक्सट्रीम है, ये वाला टर्म एक्सट्रीम है, बहुत अच्छी बात। यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको लिख भी दिया गया है फर्स्ट एंड फोर्थ, अर्थात फर्स्ट नंबर लेना है और फोर्थ नंबर लेना है एक्सट्रीम के लिए, ठीक है। और मिडल के लिए आपको सेकंड और थर्ड नंबर लेना है, मिडल के लिए आपको सेकंड और थर्ड नंबर लेना है। बस यही चीज यहाँ पर कहा गया, आपको रेशो निकालना। रेशो का मतलब क्या हुआ, हाँ भैया हम तो जानते हैं रेशो का मतलब क्या, लो बटे के फॉर्म में लिख लिए। अगर हम बोलेंगे यहाँ पर 2:3 है तो सिंपल सा 2/3 बोल सकते हैं। बिल्कुल भैया, यहाँ इस 2 की जगह पर आपको बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, जितना भी एक्सट्रीम है इसका प्रोडक्ट करना है। ओके, 2 की जगह पर लिख लो x - 3y इंटू x + 3y, x - 3y इंटू x + 3y। भैया ये तो हमको समझ में आ रहा है, ये कर लिए। अगेन फिर बोला गया है, उसके बाद बोला गया टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल। अब इस 3 की जगह पर लिखना है क्या, सेकेंड और थर्ड नंबर को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। सेकेंड और थर्ड नंबर कौन सा है, मिडल में यही दोनों है ना भैया। अगेन इस दोनों को प्रोडक्ट करना है,
तो कर लेते हैं प्रोडक्ट x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसका जो रेशो दिया हुआ है वो रेशो दिया हुआ है 5:6। अब 5:6 को हम लोग बटे में लिख लेते हैं 5/6, यहाँ पर 5/6 लिए। ये क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन को पढ़ करके आप ये सब कर पा रहे हो तो कोई आपको क्वेश्चन बनाने से नहीं रोक सकता है। इतना समझ के चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को पढ़ो और खुद ये समझने का प्रयास करो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। कम से कम इतना समझ जाओगे, क्वेश्चन आपसे बनेगा और जरूर बनेगा। हमको फाइंड क्या कर, नहीं लिखे फाइंड, अच्छा कोई नहीं, फाइंड दिस नंबर, हमको ये फाइंड करना है, इस नंबर को फाइंड करना है, ठीक है, इस पार्ट्स को फाइंड करना है। मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगेन 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 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है, बस वो समझना है, ठीक है। लिखो सॉल्यूशन करना है। लेट डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स, ठीक है, इन ए पी बी। कौन कौन सा 4 पार्ट्स है, उस चारों पार्ट्स को हम लोग लिख लेते हैं। और हम लोग ये सीखे हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अगर हम लोग 3 पार्ट्स में बांटेंगे तो उसको क्या मानेंगे, अगर 2 पार्ट्स में बांटेंगे उसको क्या मानेंगे, अगर 4 पार्ट्स में बांट रहे हैं उसको क्या मानेंगे। इतना तो ध्यान में रखना है आपको, बहुत आसान है, ठीक है। अगेन यहाँ देखो, हम लोग यहाँ 4 पार्ट्स में बांट रहे हैं ना, सिंपल सा क्या क्या मानना है, x माइनस 3y, x माइनस वाई, लिखो x माइनस 3y, फिर उसके बाद x माइनस वाई, फिर उसके बाद x प्लस वाई, फिर उसके बाद x प्लस 3y। भैया बहुत ही मजा आ रहा है, इतना आसान आसान क्वेश्चन नहीं देना चाहिए आपको। आराम से हम लोग इस 4 पार्ट्स में इसको डिस्क्राइब कर लिए, भैया ठीक है। उसके बाद सिंपल सा यहाँ लिखना है, इस सबको अगर ऐड करेंगे तो 56 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। अगेन नाउ इस सब को ऐड करेंगे, बिकॉज 56 को ही 4 पार्ट्स में हम लोग डिस्क्राइब मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। आराम से x माइनस 3y, फिर जोड़ना है x माइनस वाई। चूंकि जोड़ रहे हैं तो पोस्ट में नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, बिकॉज अगर माइनस रहता तब सिंबल चेंज होता। प्लस भैया तो शांत स्वभाव के हैं, वो क्या ही करेंगे, प्लस। चलिए कोई नहीं, आपके इस स्वभाव का हम लोग फायदा जरूर उठाएंगे, हम लोग कोष्ट का प्रयोग नहीं करने वाले। अगर यहाँ पर ये माइनस 3y, ये प्लस 3y आपस में दोनों कट करके खत्म हो जाएगा, ये माइनस y और प्लस y आपस में कट करके खत्म हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर x 4 बार x है तो 4x इक्वल टू 56। समझ रहे हो, हम लोग आखिर ऐसा ही टर्म क्यों माने, क्योंकि हमको x का वैल्यू पता चल जाए इसलिए ऐसा टर्म मान रहे हैं। x बराबर 56/4 हो गया मेरा। सिंपल सा यहाँ पर x का मान कितना निकल गया भैया, ये कोई पूछने वाली बात है। x का मान हम लोग का प्यारा सा 14 निकल गया, मजा आ गया। अगेन जो इसके बाद का टर्म कहा गया इसको पढ़ेंगे और ये इक्वेशन आने वाला, फिर से पढ़ के उस इक्वेशन को हम लोग लिखने वाले हैं। मैं पढ़ूंगा अच्छे तरीके से, फिर से पढ़ूंगा, इतनी बार पढ़ूंगा जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, ठीक। देखो अगेन सिंपल सा फिर से बोला गया, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, इस एक्सट्रीम का अगर प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करते हैं x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y, प्रोडक्ट कर लिए। अगेन फिर बोला गया टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल, बीच का अगर प्रोडक्ट करेंगे उसका जो रेशो होने वाला, चलिए बीच का प्रोडक्ट करते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसका जो रेशो होने वाला है वो मेरा 5:6 होने वाला, बिल्कुल सही। यहाँ पर 5:6 लिख लिए। अब आराम से इसको सॉल्व करना होता है। मैंने इसको सॉल्व करने कल ही सिखा दिया था किस प्रकार इसको सॉल्व करते। सिंपल सा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले। अच्छा भैया ठीक है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज किए लेते हैं, इसमें कौन सी समस्या है, करते हैं ना। यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, सिंपल सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने वाले। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर होगा, 3y का होल स्क्वायर होने वाला। सेम नीचे में भी सेम वही करने वाले। यहाँ पर भी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है तो x का होल स्क्वायर। और मेरे प्यारे प्यारे फॉर्मूले, इतना प्यारा फॉर्मूला यहाँ पर क्यों लगना होता है। हाँ, हमारी प्यारी बहना से परेशान हो रही है ना, ऐसे फॉर्मूला यहाँ तो नहीं लगते। इससे डिफिकल्ट फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग होना होता है, आसान फॉर्मूला नहीं। यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर होता तो कितना मजा आता। बताओ आसानी से आप फॉर्मूला यहाँ लग गए हो, बताओ आपको इसी में समस्या आ रहा है क्या। अगर वो मल्टीप्लाई करना होता तो भैया क्वेश्चन छोड़ना देते हम। यहाँ देखो सिंपल सा क्या ही करते वो समझना है आपको। अच्छा अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, सिंपल सा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और कछुना कर सकते हो। आप 6 का मल्टीप्लाई सारे टर्म के साथ करोगे, करते हैं भैया। 6 गुना एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया, माइनस 3 तिया 9, 9 6 के 54। भैया डायरेक्ट ना कीजिए, हमका समझ में ना आवत है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ कर लेते, 3 तिया 9 वाई स्क्वायर यहीं पे लिखेंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा पेज नहीं है जो मैं 3 से 4 लाइन लिखता है। चलो ठीक है, मैंने यहीं पर इसको करेक्ट कर लिया। मेरे पास मार्कर पावर है, हम इसका उपयोग करेंगे। 6 गुना 9 किए 54, हम तो डायरेक्ट करने वाले थे। 54 वाई स्क्वायर हो गया,
6 के से मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए हैं। अब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 5 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² हो जाएगा। इस 5 से y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y² हो जाएगा। हाँ भैया बहुत मजा आ रहा है। अगेन सबको हम लोग लेफ्ट साइड लेते आते हैं। ठीक, यहाँ पर 6x² 54y², इन सारे टर्म को बड़े अच्छे तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड लेते आए। कैसे लाए? ये 5x² बराबर किस तरफ आएगा तो -5x² में कन्वर्ट होगा। ये -5y² बराबर किस तरफ आएगा तो +5y² में कन्वर्ट होने वाला है। अगेन इसके आगे खुद सॉल्व करोगे और देखोगे क्या आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। यहाँ पर सबको सॉल्व करने के बाद x का मान 14 रखोगे। 14 रखने के बाद आपको y का 2 वैल्यू निकलने वाला। अब देखो क्या निकलता है। हम उम्मीद करते हैं इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए हम रुके हुए हैं आपके लिए। हम रुके हुए हैं आपके लिए। इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए होगे। अब देखते हैं आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो। मजाक नहीं करते ना, आपको खुद सॉल्व करना है। मैंने पहले ही कहा था, आपने प्रण लिया हुआ है भैया, अगर आप बोलिएगा सॉल्व करने तो हम सॉल्व करेंगे। जल्दी सॉल्व करोगे। यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 6x² है, यहाँ 5x² है, यहाँ +6 यहाँ -6। सिंपल सा दोनों सॉल्व होकर के आपका सिर्फ और सिर्फ x² बचेगा। 6 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा ना। यहाँ 1 छिपा हुआ है। ओके भैया। अगेन यहाँ 54 है, यहाँ +5 है। सिंपल सा ये आपस में सॉल्व होगा तो y² का y² लिख दिए। यहाँ माइनस और प्लस है तो -49 हो गया। बहुत अच्छे, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x² का वैल्यू पुट करने वाले हम लोग, तो यहीं पर पुट करते हैं x² का वैल्यू। ठीक है, तो पुट करें हम लोग। तो इसमें जो है इस इक्वेशन में x का मान पुट करते हैं 14, तो पुट कर लेते हैं। पुट x = 14 पुट कर लिए इन इक्वेशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। एकदम नहीं तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छी तरीके से पुट कर रहे हैं। यहाँ पर x की जगह पे हम लोग 14 पुट करने वाले। भैया हम सॉल्व कर चुके हैं, आपको क्या लगता है हम सॉल्व ना किए होंगे? हम लोग सॉल्व करके कब तक यहाँ तक पहुंच गए भैया, जल्दी बताइए आगे। अच्छा जी ठीक है। यहाँ -49y² है। सिंपल सा ये 40² बराबर किस तरफ जाएगा तो -14² बन जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं इसको। यहीं पे कर नीचे कर लेते हैं। या सिंपल सा यहाँ -4 और y² के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, समझ में नहीं आता। देखो यहाँ 49 था। अच्छा, -49 और y² के बीच में फिर से समझो। ये -49 यहाँ पर आ गया और y² यहाँ पर आ गया। ये 14² जो है 14 के स्क्वायर जो है बराबर की उस तरफ भेज दिए। ये जहाँ प्लस का सिंबल था ये माइनस के सिंबल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये -49 और ये y² के बीच में आपका मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। जब इस -49 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे ये आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात y² बराबर हम लोग लिख सकते हैं -14 का होल स्क्वायर। -14 का होल स्क्वायर का मतलब समझ लो, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हो। यहाँ पर दो टर्म है, -14 का अगर होल स्क्वायर ये रहेगा या फिर -14 का होल स्क्वायर रहेगा। इस दोनों में क्या अंतर है? इस दोनों में एक अंतर सुन लो। -14 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि यहाँ पर -14 का मतलब ये माइनस का भी होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब यहाँ -14 मल्टीप्लाई -14 होने वाला। यहाँ पर माइनस बाहर है, इसका तात्पर्य माइनस का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 14 का होल स्क्वायर है, अर्थात 14 मल्टीप्लाई 14 होने वाला। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ध्यान में रखोगे इन सारी बातों को। यहाँ देखो -14 का होल स्क्वायर, माइनस तो बाहर में है। हाँ भैया माइनस तो बाहर में है, माइनस से कोई दोस्ती नहीं करना है। अगर -14 गुना 14 हम लोग लिख लिए, ये -49 नीचे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है। यहाँ तक समझ में आया तो बोलो, तब आगे समझाएंगे। भैया कब का समझ में आ चुका है, इसको बस सिंप्लीफाई कर दियो। करते हैं सिंप्लीफाई। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, माइनस से माइनस कैंसल आउट। यहाँ से y² का वैल्यू कितना निकल गया, 2 2 या 4 निकल गया, क्योंकि स्क्वायर को बराबर किस तरफ भेजते हैं तो प्लस माइनस रूट अंडर के फॉर्म में जाता है। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, मेरा +-2 निकल जाएगा। बस यही आपको निकालना था, किस प्रकार से हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। x पता है, y पता है, चारों पार्ट्स आप निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आप इसको बना सकते हो, कहीं कोई समस्या ना होगा। ठीक है, चारों पार्ट्स निकाल लोगे। भैया निकाल लेंगे, चलिए रहने देते हैं, यहाँ लिख ही देते हैं आपको। हेंस 4 पार्ट्स, हेंस 4 पार्ट्स बी, वो 4 पार्ट क्या क्या है वो समझ लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर हम लोग पहले 2 पुट करेंगे। ठीक है, 2 पुट के यहाँ 2 पुट के तो कितना हो जाएगा 14 करते हैं, सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, 14 - 3 × 2, फिर 14 - 2, फिर 14 + 2, फिर 14 + 3 × 2। सॉल्व करो। अच्छा 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 12 हो गया, यहाँ पर आपका 16 हो गया, यहाँ पर आपका 20 हो गया। ठीक, अगेन फिर -2 पुट कर लेना है।
तो पुट करते हैं -2, 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई -2, अगेन फिर 14 माइनस माइनस प्लस, यहाँ +2 हो गया, अगेन 14 -2, अगेन 14, कर सकते हो ये आप, आसान सा चीज आप कर सकते हो। यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा। ये आप खुद करोगे, मुझे आसान लग रहा है इसलिए मैं उतना डिटेल से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ही आसान लग रहा है। आप सिंपल सा x का मान 14 पुट करोगे और y का मान जो है आप यहाँ पर -2 एक बार पुट करना है, एक बार आपको 2 पुट करना है। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप अगर वो करोगे सिर्फ छापने के लिए, हाँ बोल रहे भैया आप बना दीजिए हम छाप लेंगे, तो ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला। याद रखना, मैं तो चाह रहा था यहीं पर मैं छोड़ दूं, आप खुद से वो निकालोगे, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप मिला रहे हो तो अच्छी तरीके से मिलाओ। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 + 6 आपका 20 हो गया, अगेन यहाँ पर फिर आपका निकल गया 16 निकल गया, फिर आपका 12 निकल गया, फिर आपका 8 निकल गया, ठीक है। दोनों सेम ही नंबर निकला है। 2 पुट करने के बाद आपका 8, 12, 16, 20 निकला। -2 पुट, जब -2 पुट की बस वही चीज आपका रिवर्स हो गया, 20, 16, 12 और 8 निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भैया, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन लगता है जबरदस्त, हाँ जी। इसको सॉल्व करने में आपको यहाँ पर दिमाग कम और कैलकुलेशन ज्यादा करने, ऐसा उम्मीद लग रहा है इसमें कैलकुलेशन होएगा तभी ये 0 के बराबर होएगा। अच्छा भैया ठीक है, हम देखा था ना इसमें क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में। एक बार पहले तो मैं इसको साफ कर लूँ बोर्ड को। अच्छा ठीक है भैया, साफ कर लीजिए। अगेन आज भी हम लोग बहुत प्यारा क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन। उम्मीद कर एक बार फिर से बनाओगे क्या? बना सकते हो एक बार फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया है तब बनाना, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। जितना वैसे मैथ अपने मन से बनाओगे वो आपको और फायदेमंद होगा आपके लिए, ठीक है। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से देखो, तो इसमें जो है अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखो, 3 नंबर क्वेश्चन को। मुझे पूर्णतः विश्वास है इस क्वेश्चन को देखने मात्र से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दोगे। अभी तक आप अपने 3 नंबर क्वेश्चन को देखो। अगर अभी तक अपने बहुत ही प्यारे से इस प्रश्न से आप ये नहीं पूछे हो क्या क्या दिया हुआ है, तो एक बार पूछ लो, समझ लो हाँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। इसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। बिना प्रश्न को समझे आप आगे नहीं बढ़ोगे, वरना प्रश्न छोड़ सकते हो, ये मैं मंजूर करता हूँ, लेकिन बिना प्रश्न को समझे आपको आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। बिना प्रश्न को समझे आगे सॉल्व नहीं करना है। इस क्वेश्चन को पहले खुद से पढ़ो और समझने का प्रयास करो हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो सिंपल सा यहाँ क्या ही इतना आसान ये क्वेश्चन है। यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है, इस कोई एपी है ना, उस एपी का आप pth टर्म लोगे, फिर qth टर्म लोगे, फिर rth टर्म लोगे, तो आपको ये टर्म दिया हुआ है। मतलब कोई भी एपी है ना, उसका आपको pth टर्म दिया हुआ है कितना, a दिया हुआ है, फिर क्यूआर टर्म आपको b दिया हुआ है, और आरवां टर्म आपको कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है। हाँ भैया ये तो हमको दिया हुआ है, पर हम करें तो करें क्या? इसको हमको सॉल्व करना है 0 के बराबर। सिंपल सा a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, c का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। और क्या करना है, बस और कुछ नहीं करना। ए का मान जो भी है वहां पुट कर दियो एलएचएस में, बी का मान जो भी है वहां पुट कर दियो, सी का मान जो भी है वहां पुट कर दियो, और सबको सॉल्व करेंगे 0 के बराबर निकल जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, हाँ जी, इसको आसानी में नहीं ले सकते हो आप। देखो यहाँ पे कैसे बनाते हैं इसको, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, अच्छी तरीके से बनाओगे सारा बनेगा। देखते तो हमको दिया हुआ है गिवन डेट, क्या ही दिया हुआ हमको, दिया हुआ यहाँ पर p टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, अगेन क्यूआर टर्म दिया हुआ है बी, और आरवां टर्म दिया हुआ है सी। यहाँ ABC लिख लिए। अगेन हमको जो दिखाना है ये LHS लेके हम लोग चलेंगे। हम ये चलते हैं LHS लेकर के। नाउ A इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस B इंटू आर माइनस पी, फिर प्लस C इंटू P माइनस क्यू। ठीक है, सिर्फ LHS लेना है, इसको सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू हमको 0 निकालना। जैसे 0 निकल जाएगा ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो हमको दिखाना था वो हम लोग का आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसको एक बार आप ट्राई करना चाहोगे तो ट्राई कर सकते हो। एक बार ट्राई करोगे, ए की जगह पर AP, B की जगह पर AQ और C की जगह पर AR पुट करोगे। सबका वहां पर फॉर्मूला पुट करना है, पता है ना आपको an का फॉर्मूला? हाँ भैया पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आराम से यहाँ AP है तो n की जगह पर आपका p आ जाएगा, q रहेगा तो n की जगह पर q आएगा, r रहेगा तो n की जगह पर r आ जाएगा। ठीक है, इसको बनाइएगा, पहले सॉल्व कीजिएगा। आप इसको सॉल्व करने के बाद नहीं बनेगा, कम से कम एक लाइन बनेगा ना। आगे प्रयास करो ना, प्रयास करने में क्या जाता है, प्रयास करने से तो कम से कम ये समझ में आएगा ना कहाँ कहाँ कैलकुलेशन हो रहा है। इसका फॉर्मूला पुट कर सकते हो, ए का मान AP पुट कर सकते हो, बी का मान AQ पुट कर सकते हो, सी का मान AR पुट कर सकते हो। वहां पर AP का फॉर्मूला, AQ का फॉर्मूला, AR का फॉर्मूला पुट कर सकते हो, वहां तक पहुंचो। उसके आगे भी अगर सॉल्व हो रहा है तो पहुंच सकते हो। ए को कॉमन लेना है और डी को कॉमन लेना है। जैसे कॉमन लोगे ये क्वेश्चन
सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है अंदर में ये कट सकता है, कटेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना। ए का मान सॉल्व करते हैं, आपके सामने क्या है क्या नहीं है सब पता चल जाएगा हम लोग को। ए का मान ए पी पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पहले से ये क्यू माइनस आर था, प्लस बी का मान ए क्यू पुट करें, यहाँ पहले से आर माइनस पी था, यहाँ सी का मान जो है ए आर पुट करें, यहाँ पहले से पी माइनस क्यू था। अब हम लोग क्या ही करेंगे, इस सब का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। एक बात एक काम करें, यहाँ पर स्मॉल ए दिया हुआ है ना, हम लोग यहाँ ये लेके चल रहे हैं, बहुत खराब काम कर रहे हैं। इसको हम लोग कैपिटल ए पी बोल देते हैं ना, ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिया हुआ है, सही नहीं रहेगा। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग जो है ना फर्स्ट टर्म को ही चेंज कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट टर्म को ही चेंज कर लेंगे। चलो इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, यहाँ लिख देना लेट, इसके ऊपर लिख देना, ये कहीं नीचे में लिख देना लेट फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म इन ए पी कितना है बी, मान लेते हैं ए कितना मान ले, ए डैश मान ले या कैपिटल ए मान ले, कैपिटल ए मान ले या ए डैश मान लेते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पहले से ए मौजूद है। थोड़ा कुछ डिफरेंट करना है आपको, फर्स्ट टर्म कुछ अलग मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लो, आपके लिए सही है, कैपिटल ए मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लेते हैं। डी कहीं दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ है, तो डी सिंपल से स्मॉल डी लेके चलेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी, ये मान के चलेंगे हम लोग। ये आप लिख लैब लिख दिया, बताओ क्या ही होगा, लेट होगा ना। अगेन इसको पहले लिख लो अच्छे तरीके से। अगर हम लोग एपी को क्या लिख सकते हैं भैया, हम जानते हैं एपी को, जैसे एन जानते हैं हम लोग, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिंपल सा। अब हम लोग यहाँ स्मॉल ए की जगह पर कैपिटल ए लिखने वाले, बिकॉज हम लोग फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए एन की जगह पर जैसे ही हम लोग ए पी लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपका पी आ जाएगा। बताओ कहीं कोई समस्या, यहाँ समस्या है तो पूछने का प्रयास करो, हाँ भैया यहाँ समस्या हो रहा है। अगर दिक्कत हो रहा है तो यहीं पर आप एक लाइन और कर सकते हो, ठीक है, यहीं पर आप एपी को सॉल्व कर सकते हो। भैया सॉल्व किए रहते कितना अच्छा था, सिंपल सा हम पुट करते, सॉल्व कर दें और सॉल्व कर लोगे आप। यहाँ देखो एपी का मान ये हम लोग पुट कर रहे हैं, एपी की जगह पर पुट करें, बिल्कुल पुट करेंगे। क्या है यहाँ पर पहले से स्मॉल ब्रैकेट है, हम लोग क्या करते हैं मंथली ब्रैकेट या फिर बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं आराम से। यहाँ पर इस टर्म को लिखने वाले, अब यहाँ पर ये जो लाइन लिखने वाले हैं, इस लाइन को अच्छे तरीके से समझोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाने वाला आपके लिए। देखो मेरा प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है, एपी का मान लिखना है, जरूर लिखेंगे, इसमें क्या समस्या है। आराम से एपी का वैल्यू लिख लिए, ठीक है, इनटू क्यू माइनस आर पहले से था, इसको क्यू माइनस आर पहले से यहाँ पर था, इसको लिख लिए। आगे फिर से ए क्यू बोला जा रहा है, ए क्यू का वैल्यू क्या होता है भैया, हमका पता है ए क्यू का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, जहाँ पी है वहां क्यू पुट करना, बस इसी में जहाँ पी है वहां क्यू पुट करो, ठीक है भैया। ए प्लस जहाँ पी है वहां क्यू पुट कर दिए और लिख दिए, और जो पहले से था आर माइनस पी, उस आर माइनस पी को फिर से लिख लिए, फिर प्लस, अच्छा लिखो यहीं पर, ये नीचे लिखो ना, फिर प्लस, फिर क्या ए आर है ना, ए आर है, जहां पर क्यू है वहां पर आर पुट करना है, ठीक है, पुट करते हैं, इसमें क्या समस्या है। थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा लेकिन बहुत अच्छा लगने वाला कैलकुलेशन आपको, ठीक है, बहुत प्यारा कैलकुलेशन होने वाला, बस अच्छे तरीके सीखो इसको, एक बार फिर से समझने का प्रयास करो। हम कहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है सिंपल सा एपी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए क्यू को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ए आर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब क्या करना है, सिंपल सा सबसे ए कॉमन लेना है और सबसे डी कॉमन लेना है। डायरेक्ट करें, एक लाइन डायरेक्ट करेंगे, समझ में नहीं आएगा फिर हमको फिर से और तोड़ने वाले, अगर समझ में नहीं आया तो इसको जीरो के बराबर करना। हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, क्वेश्चन को भी मिटा रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ चुके हो, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, बस यहाँ ध्यान दोगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करोगे। हम लोग एक लाइन डायरेक्ट लिख रहे हैं, मतलब डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ जगह छोड़े हुए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तब मैं समझाने वाला। देखो यहाँ पर, यहाँ से हम ए कॉमन लेने वाले, जैसे यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, समझना, तो क्या क्या बचेगा भैया, ये क्यू माइनस आर यहाँ बचने वाला, क्यू माइनस आर, हाँ जी, यहाँ पर आपका आर माइनस पी बचने वाला है, आर माइनस पी बचने वाला है, यहाँ पर आपका पी माइनस क्यू बचने वाला, पी माइनस क्यू बचने वाला है, ये आपका कैंसिल आउट होगा, क्यू से क्यू खत्म, आर से आर खत्म, पी से पी खत्म, जीरो खत्म, जीरो आ गया। अगेन फिर यहाँ से डी कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ से डी कॉमन लेंगे क्या क्या आएगा वो देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, p माइनस वन का मल्टीप्लाई q माइनस आर के साथ करेंगे, फिर यहाँ से d कॉमन लिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। मैं सॉल्व करूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो q माइनस वन का मल्टीप्लाई r माइनस पी के साथ करने वाले, हाँ भैया। अगेन यहाँ से d कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इस r माइनस वन का मल्टीप्लाई p माइनस क्यू के साथ होगा, r माइनस वन का मल्टीप्लाई p माइनस क्यू के साथ होने वाला। आराम से इसको भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं। यहाँ तो खत्म होकर जीरो आ गया, जीरो गुना या का चिन्ह नहीं देते ना, बराबर नहीं है ना, हाँ भैया बराबर नहीं है,
इक्वल का चिन्ह देना है, बहुत अच्छे। अगेन यहाँ पर a इंटू जीरो क्या हो जाएगा, a गुना जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं कहाँ से जीरो आ जाए। अभी रुको, सब्र करो, सिर्फ इस कैलकुलेशन पर ध्यान दो। हम लोग फिर से यहाँ पर एक लाइन सॉल्व करके आपको ये बताएंगे ये कैसे आया, ठीक, आपके लिए इतना जरूर करेंगे हम। देखो यहाँ पर d कॉमन ले लिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, p का मल्टीप्लाई q के साथ p q हो गया, फिर p का मल्टीप्लाई r के साथ माइनस p r हो गया, वन का माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, वन इंटू क्यू क्यू हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, वन इंटू आर आर हो गया। हाँ भैया बगटे में जा रहा है। अगेन देखते हैं आगे, q इंटू आर क्यू आर हो गया, ठीक है, और फिर q इंटू पी, भैया जी प्लस इंटू माइनस माइनस, q इंटू पी पी क्यू हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे से लिखो ना, ठीक है, पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, एक ही बात है। माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, वन इंटू आर आर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, वन इंटू पी पी हो गया। आराम से गुना करना है, गुना करना अच्छे तरीके से आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला। अगेन प्लस से प्लस, आर इंटू पी, पी आर या आर पी लिखो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अगेन यहाँ देखो, आर इंटू क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा माइनस आर क्यू, माइनस वन इंटू पी माइनस पी हो गया, माइनस वन इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया। ये प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू खत्म, नानी के यहाँ खट चले गया, ठीक, जाओ नानी के यहाँ एकदम आराम से खाना पीना खाओ, मोटा करके आओ। यहाँ माइनस पी आर है, यहाँ प्लस पी आर है, ये दोनों भी खत्म। हाँ भैया सब खत्म है, हो रहा है क्या, कहीं ये भी जीरो होगा तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। माइनस क्यू यहाँ है और प्लस क्यू यहाँ, ये भी खत्म, ये भी कट गया, प्लस आर यहाँ माइनस आर, ये भी खत्म, ये क्यू आर और यहाँ आर क्यू प्लस माइनस, ये भी खत्म, और यहाँ प्लस पी माइनस पी, भैया सब तो कट गया। अब क्या ही करना है, मुझे लगा और थोड़ा परेशान करेगा हमें, ये तो तुरंत बन गया, मजा नहीं आया। अच्छा यहाँ देखो, जीरो प्लस डी इंटू जीरो, मेरा जीरो हो गया, ये पूरा कट गया तो जीरो हुआ, जीरो गुना जीरो, जीरो गुना डी करेंगे जीरो ही होगा, अर्थात रिजल्ट मेरा जीरो हो गया। जो हमको दिखाना था वो हम दिखा चुके हैं, ठीक है। एक लाइन हम कर ही देते हैं आपके लिए, ये कैसे किए, ये कैसे किए, उसको समझ ही लो। मुझे लगता है यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो, कैसे कैसे हम लोग कॉमन ले लिए लेकिन कॉमन बहुत आसान से ही लिए है। देखो ए का ए हिसाब से कॉमन ले लिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ था तो ये टर्म यहाँ आ गया, ये टर्म यहाँ आ गया, ये टर्म यहाँ आ गया, ठीक। फिर डी कॉमन लिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, माइंड में करो ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये दोनों यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर डी कॉमन लिए तो ये दोनों यहाँ आ गया, यहाँ डी कॉमन लिए ये दोनों यहाँ आ गया। एक बार फिर से आपके लिए हम किए देते हैं, समझोगे समझोगे। ए का मल्टीप्लाई करो, भैया ठीक है आप इतना कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, आप भी क्या याद रखिएगा भैया कितने अच्छे थे। इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, है इसका मल्टीप्लाई कर दिए, मेरी प्यारी बहना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए, फिर प्लस का प्लस लाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, समझना है ना, इतना आसान चीज समझना है, वो कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। फिर प्लस का प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए इंटू आर माइनस पी, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी। हाँ भैया समझ में आ रहा है। फिर इसका मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस ए इंटू पी माइनस क्यू, फिर प्लस का प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही। अब जितना भी ए वाला टर्म है, ये वाला टर्म यहाँ है, ए वाला टर्म यहाँ है और ए वाला टर्म यहाँ है, सबसे ए कॉमन ले लिए और अंदर का टर्म यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। क्योंकि कहीं पर माइनस नहीं था, जो हम किसी को कोष्ट में नहीं घेरे हैं। अगर माइनस होता सबको हम लोग कोष्ट में घेरते हैं, बिकॉज माइनस में सिंबल चेंज होता है, ये ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर सबसे डी कॉमन लिए, ये टर्म यहाँ आ गया, ये टर्म यहाँ आ गया और ये टर्म आपका यहाँ आ गया। अब इसको हम सॉल्व किए हुए, बताओ कहीं कोई समस्या? ये हमारा प्यारा सा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। कहीं कोई समस्या तो हमको उम्मीद नहीं है कि आपको समस्या आएगा, और हम लोग कुछ दो चार क्वेश्चन और लिख लेते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह सॉल्व करने वाले बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ रहे होगे। एक बार इसको बनाओगे तो एक बार बनाओगे इसको, मुझे पता है इसमें आपको समस्याएं आएंगी सॉल्व करने में, सॉल्यूशन में समस्या आने वाला है इसमें। एक बार बिना देखे आपको बनाना है, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं बिना देखे बनाओगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और 7 क्वेश्चन अच्छे तरीके से करियो, मैं बता रहा हूँ बार बार। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन और उतारते हैं, ठीक है। मैं वीडियो रोक रहा हूँ, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछ लेना है आपको। हम लोग 2 और प्रश्न करने वाले आज, ठीक है, 2 और प्रश्न करने वाले। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो, आज कौन सा डेट हो गया? आज कल 23, आज 24 अक्टूबर हो गया ना। हाँ जी, आज 24 अक्टूबर हो गया, ठीक है। और हम लोग जो है, मैं बार बार ये आपको याद दिलाता रहूँगा, हर लेक्चर में याद दिलाऊंगा, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। आज 24 अक्टूबर हो चुका है और हम लोग ये सोचते हैं कि 30 अक्टूबर तक में, हाँ जी 30 अक्टूबर तक में किसी भी तरह हम लोग मतलब आपको ही मैं कह रहा हूँ, मैं भी 55 लेक्चर तक पहुँचूंगा और आपको भी 55 लेक्चर तक कंप्लीट करना है। बिकॉज अगर आप मेरे रफ्तार में नहीं चलोगे सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग, पता है ना, हम लोग अगस्त से, हाँ शायद अगस्त से ही क्लास स्टार्ट किए थे। बीच में इतना छुट्टी आपने किया, इतना छुट्टी किया,
ठीक, यहाँ देखो हम लोग को 55 लेक्चर तक पहुंचना है। अब ये मत बोलना भैया अभी छुट्टी किए थे ठीक है, हम लोग को 55 लेक्चर तक पहुंचना है। शायद अभी तक हम लोग 50 क्रॉस नहीं किए हुए हैं, तो मेहनत हमें भी करना है और मेहनत आपको भी करना है, दोनों साथ में मेहनत करेंगे तो हम लोग का सिलेबस जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। बस आप मेहनत जारी रखो। वैसे 24 अक्टूबर, आज 24 अक्टूबर विशेष दिन है ना, बिल्कुल विशेष दिन है। आज जो है ना संयुक्त राष्ट्र दिवस है। ये संयुक्त राष्ट्र क्या होता है, मतलब पूरे देश में, समझना हम लोग अभी जो है तत्काल भारत में जो सरकार है ना सरकार, वो सिर्फ जितना भी स्टेट है सब में किस प्रकार शांति बनाए रखे उस पर ध्यान रखती है। उसी तरह पूरे जितना भी देश है, हर एक देश में, कोई देश पिछड़ा देश है, कोई देश बहुत ज्यादा विकसित देश है, तो वहां पर हर एक देश का हर एक मेंबर आता है और मीटिंग करता है किस प्रकार जो है पूरा विश्व में शांति बनाए रखे। ठीक है, वो एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र, आज उसी का स्थापना दिवस है। ठीक है, 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर, आपको ध्यान में रखना है। ओके, आज संयुक्त राष्ट्र दिवस है, ध्यान में रखना। अगेन 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 आपको ये भी समझना होगा क्या, और साथ ही साथ आपका जो है मैथ के अलावा आप पढ़ाई ठीक से कर रहे हो ना कि नहीं कर रहे हो पढ़ाई। मैथ के अलावा भी आपको 5 लाइन है ना, उसको आप थोड़ा थोड़ा आप इंक्रीज करने का प्रयास करो, 5 की जगह 7 करने का प्रयास करो आप, क्योंकि हम लोग को टोटल मतलब टोटल 400 मार्क्स कवर करने हैं, 5 लाइन से नहीं होने वाला। इस बात को समझ के चलो। अगर सोचो ना, आप ही सोचो 5 लाइन है, अब यहाँ आप कौन से मतलब अभी जो है नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, आप यहाँ से मुश्किल से 60-90 दिन पढ़ाई करोगे, 9-5-45 450 लाइन में क्या ही होगा आपका। अगर 3 महीना 90 दिन आप पढ़ाई कर लोगे तो 450 लाइन में क्या आप 400 मार्क्स लेते आओगे। सोचो, आप खुद सोचो। तो अभी से किस प्रकार आप पढ़ाई करोगे, मैं सब कुछ कैलकुलेट करके चल रहा हूँ, आपको 5 लाइन दे रहा हूँ, तो इतने दिन में कितना आप याद कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो सब मैं सोच रहा हूँ अभी से ही। ठीक है, लेकिन आप इसी को सीरियस नहीं ले रहे हो 5 लाइन को, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं भी थोड़ा सा क्या ही करो, कम से कम 5 लाइन याद करने देते हैं। धीरे धीरे अपने अंदर आपके अंदर आदत बनेगा तो खुद ब खुद आप जो है 5 लाइन से 7 लाइन 10 लाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसको आप जितना हो सके और इंक्रीज करने का प्रयास करो। ठीक है, और 7 क्वेश्चन तो आपका चल ही रहा है, इसमें आप खुद विचार करोगे किस प्रकार हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट करें। ठीक है, इस जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका उससे ज्यादा नहीं, मात्र एक क्वेश्चन ही बनाना है। जो चैप्टर मतलब जिसको आप एक बार पूरा बना सके हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जिसको आप पूरा नहीं बनाए उसे आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितना क्वेश्चन करना है उतना क्वेश्चन करो, उसको आपको कंप्लीट करना है, ये सोच के चलना है। ओके, चलो हम लोग जो है इन 2 क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व किए लेते हैं। ओके, चलो नए एनर्जी के साथ इन 2 क्वेश्चन पर लग जाते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ खोए हुए हो, जाओ, अगर पानी नहीं पीना जाओ पानी नहीं पी लो। ठीक है, अभी जो है आपको थकना नहीं है, थकना अभी नहीं है। जैसे आपके भैया नहीं थके तो आप कैसे थक जाओगे, बिल्कुल नहीं थकना है आप लोग को। यहाँ पहले नंबर क्वेश्चन पर विचार करोगे, हमारे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दिया होगा। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है, यहाँ हमको प्रूव करना है। क्या ही प्रूव करना है, यहाँ पर कोई एपी है, उसका एनवा टर्म मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ध्यान दोगे। पहले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है, क्या ही प्रूव करना है, किसी एपी का जो nth टर्म जो है वो आपका n² + 1 नहीं होगा, ये हमको प्रूव करना है। भैया जी कोई भी एपी दिया हुआ है, उसका nth टर्म हमको दिया हुआ है, अर्थात an हमको दिया हुआ है n² + 1 दिया हुआ है। अच्छा, कोई भी हम लोग ले लिए ना, जैसे हम लोग an ले लिए, n + 1 ले लिए। ठीक है, an = n + 1 अभी ले रहे हैं, तो आप बताओ वो एपी आप नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। आप यहाँ से a1 का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। a2 का वैल्यू निकालोगे 2 + 1 = 3 हो जाएगा। a3 का वैल्यू निकालोगे 3 + 1, जहां n दिख रहा है वहां पर 3 पुट कर रहे हैं। ठीक है, an में n का वैल्यू 1 पुट किए तो जहां जहां n था वहां 1 पुट कर दिए। इस an = n + 1 में n का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, जहां जहां 2 रहेगा वहां वहां हम लोग 2 पुट कर लेंगे। अगेन फिर से n का मान 3 पुट करेंगे, जहां जहां n रहेगा वहां वहां 3 पुट करेंगे। हाँ भैया, अर्थात 4 हो गया। तो यहाँ पर एपी दिख रहा है हमको कितना है, 2 है, 3 है, 4 है। हम क्वेश्चन चेंज किए हुए थे, यहाँ पर n² 1 की जगह n + 1 लिए हुए थे। अब आपको n² + 1 के लिए चेक करना है ये एपी है या नहीं है। एपी दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर समझो, यहाँ पर आपको एपी नहीं दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मान लो आपका सीरीज निकल गया। क्या सीरीज निकल गया भैया, हम लोग का सीरीज निकल गया 2 3 4। क्या इसको हम लोग चेक नहीं कर सकते ये एपी है कि नहीं है? सिंपल सा इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर सेम निकलेगा तो ये मेरा एपी होगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 हो रहा है, आराम से ये मेरा एपी हो जाएगा। सेम वही चीज आपको इसके लिए करना है। उम्मीद करते हैं इसका खुद से प्रयास करोगे और खुद से बनाने का प्रयास करोगे, देखोगे क्या सही में ये हमारा एपी है या नहीं है। सिंपल सा n का मान 1 पुट करो, a1 निकल जाएगा, 2 पुट करो, a2 निकल जाएगा, 3 पुट करोगे, a3 निकल जाएगा। इस प्रकार आप a1, a2, a3 निकाल करके आराम से सीरीज निकलेगा। सीरीज को चेक करोगे इसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा तो एपी होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हुआ तो एपी ना होगा। भैया समझ में आ गया? अभी तुरंत बनावत हैं, बिल्कुल आप बनाओगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है आपको, ठीक है? हम भी बनाते हैं, हम मिलाएंगे, बनाएंगे नहीं, हम मिलाएंगे। आप उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है हियर गिवन डेट, हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन टर्म हमको दिया हुआ है। अच्छे से लिखना, छोटा छोटा ना लिखते। गिवन डेट क्या दिया हुआ है, हमको an दिया हुआ है। कितना an दिया हुआ है भैया? हमको n² + 1 दिया हुआ है। सिंपल सा n का वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। सो ये देयरफॉर a1 क्या हो जाएगा बताना है, a2 क्या होगा बताना है, a3 क्या होगा बताना है। आपको और निकालना है, निकाल सकते हो। कम से कम आपको 3 टर्म निकालना ही होगा एपी चेक करने के लिए। ओके भैया, हम निकाला, देखते हैं a1 का वैल्यू। जहां n दिख रहा है वहां पर 1 पुट कर लिए तो मेरा 2 हो गया। जहां n दिख रहा है वहां पर 2 पुट कर लिए, मेरा 5 हो गया। कैसे 5 हुआ? 2 2 4, 4 + 1। लो मैं अच्छे से डिनोट कर देता हूँ कैसे 5 हो रहा है। जहां n दिख रहा है वहां 3 पुट कर दिए, सिंपल सा कितना हो गया, 9 + 1, मेरा 10 निकल गया। अब आराम से हम लोग का सीरीज निकल चुका है। भैया सीरीज क्या निकला है? देयरफॉर सीरीज क्या निकल गया? 2 है, 5 है और 10 है। इस तरह मेरा सीरीज निकल गया। सिंपल सा हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d1 = भैया जी निकालते हैं ना, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d1 = 5 - 2 = 3 निकल गया, एंड d2 = 10 - 5 = 5 निकल गया। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। हियर कॉमन डिफरेंस is not same, therefore hence it is not AP। ये भी नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, अच्छे तरीके से समझ गए हो, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। अब तीसरे सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और अच्छे तरीके से बनाएंगे इसको। भैया बनाएंगे अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा। हाँ आसान तो लगा ही था। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, पता है आपका दायित्व क्या है? हाँ भैया आई नो, हम जानते हैं हमका क्या करना है क्या नहीं करना है। जानते हैं एक बात, अगर कल का क्लास और आज का क्लास स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन अगर अच्छे से किए होगे, ये क्वेश्चन खुद बना पाओगे। सिंपल सा 4 नंबर मानना होगा, उसका सम निकालेंगे, रेशो दिया हुआ है, इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का मान निकलेगा, आराम से चारों नंबर निकाल सकते हैं। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन बना होगा तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से खुद बना सकते हो। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ ना सेम वही क्वेश्चन है। एक बार इसको प्रयास करोगे आप। कैसे प्रयास करना है? एक बार पढ़ो तो सही क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका दायित्व है, एक बार पढ़ना है आपको। इससे पहले सेम ऐसा ही क्वेश्चन किए हुए आप बना सकते हो। इसको खुद से बनाने का प्रयास करोगे। मैं एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स। हमको मतलब 4 नंबर्स दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं है वो नंबर कौन सा है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, उस नंबर को मानेंगे। भैया जी कैसे मानेंगे? आपको मान लेते हैं नंबर। यहाँ पर 4 नंबर मेरा, वो भी आपका एपी में है। जब एपी में रहेगा तो 4 नंबर कैसे मानते हैं भैया? सिंपल सा क्या मानना होगा आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। पहला नंबर हम लोग मानेंगे x + y, फिर x - y, फिर x + 3y, फिर x - 3y। ये हम लोग नंबर मानते, इससे पहले पढ़े हुए अच्छे तरीके से हम लोग, ठीक है। अब इस चीज को, एक ही चीज को मैं बार बार नहीं समझाऊंगा आपको। मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया कैसे कैसे हम 4 नंबर को मानते हैं। हाँ भैया ये तो हमका समझ में आ गया। अगेन क्वेश्चन क्या कहा गया, इस सब का सम जो है 32 है। इस सब को जोड़ देंगे ना, ऐड कर देंगे, वो मेरा 32 के बराबर होने वाला। ऐड करने पर 32 के बराबर होने वाला। और सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा गया है, नेक्स्ट हम लोग को कहा गया था रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ। रेशो दिया हुआ है, किसका रेशो दिया हुआ है भैया? रेशो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का रेशो प्रोडक्ट करना है। x - 3y × x + 3y, इस दोनों का प्रोडक्ट कर लिए। टू द, देखो यहाँ पर द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं। टू द प्रोडक्ट ऑफ, टू द मतलब इसका रेशो निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स, जो बीच का टर्म है उसका प्रोडक्ट करेंगे। तो मेरा रेशो 7:15 हो रहा है। इस दोनों का प्रोडक्ट करना है, x - y × x + y। ओके, यहाँ तक पहुंचने के बाद सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेंगे
और हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। भैया ठीक है, हम आपकी बातें अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, सब कुछ समझ में आ गया। सिंपल सा यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा, और दोनों से जो निकालना है नंबर्स, वो नंबर्स निकल जाएगा। आप खुद बनाने का प्रयास करोगे इसको, मैं छोड़ दूँ? जल्दी बोलो, मैं मिला देता हूँ, आप बनाओगे तब मैं मिलाऊंगा। मैं रुका हुआ आपके लिए इसको, आप क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइप मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन का नंबर सब कुछ चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पर 32 अलग हो जाएगा, तो वहाँ कैसे बनाओगे? कोई जरूरी नहीं है सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, यहाँ कुछ अलग हो सकता, यहाँ रेशो अलग हो सकता, सेम वही चीज़ है, वहाँ पर वैल्यू अलग था, ऐड कुछ वहाँ पर अलग था, वहाँ पर रेशो अलग था। मैं बोल रहा हूँ ना, मैथ का टर्म है, हूबहू क्वेश्चन नहीं पूछना भी नहीं चाहिए, ठीक है? कुछ ना कुछ अलग रहेगा, आप अपना दिमाग लगाओगे तो। हाँ जी, देखो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, और उम्मीद करते हैं ये अभी मिला रहे हो, आप खुद से बना करके मिला रहे हो। देखो यहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है, समझना है। पहले चारों नंबर को हम लोग मान लेते हैं, तो लेट 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी, वो नंबर क्या क्या है? सिंपल सा x माइनस 3y यहाँ माने हुए हैं। हाँ भैया माने तो है, x माइनस वाई माने थे, x प्लस वाई और x प्लस 3y माने थे। हाँ जी, ये तो हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अगेन ये नंबर मानने के बाद सिंपल सा इसका ऐड दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो सम करेंगे। नाउ सम करते हैं, कितना हो गया? x माइनस 3y। कोष्ट क्यों देना जब मेरा प्लस हो रहा है? माइनस रहता तो हम लोग कोष्ट करते। हाँ भैया समझ गए, कोष्ट ना देंगे, दे भी सकते हो, फिर कोष्ट तोड़ना होगा। वैसे प्लस में चेंजेस नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। माइनस रहेगा तब चेंज आएगा। हाँ जी, इक्वल टू कितना है? 32 है ना, इक्वल टू 32 लिख दिए। यहाँ पर माइनस 3y प्लस 3y खत्म, माइनस वाई प्लस वाई ये भी खत्म। यहाँ पर 4 बार x है, 4x हो गया इक्वल टू 32। यहाँ से x का मान निकल गया कितना? 32/4 अर्थात 8 निकल गया। बस मैंने कहा था कि यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलने वाला, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ से देखो द रेशो ऑफ से, यहाँ से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ तक, इससे हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से समझोगे, ठीक है? मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ रहे होगे, बस आपको और ध्यान देने की जरूरत है। ये सब क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए था, ठीक है? देखो यहाँ पे नाउ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो, कितना होगा? x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y। अगेन फिर बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म्स करेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कितने रेशो बराबर है? 7/15। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लग लिया है, लगाएंगे फॉर्मूला। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो रहा, इक्वल टू 7/15 हो रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 गुना 15। भैया इतना गुना खतरनाक गुना काहे करते हैं? देखो 135 वाई स्क्वायर, ठीक है? अगेन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 से इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 से इस दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा भैया ठीक है, यहाँ 7x स्क्वायर हो गया। हाँ भैया 7x स्क्वायर हुआ। ये खुद से सॉल्व करोगे, यहाँ से तो 7y स्क्वायर, इसको इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे। मैं अब तो रुका हूँ आपके लिए, अगर अभी तक सॉल्व नहीं किए हो ना, तो आपको खुद से सॉल्व करना है। इसके नीचे जल्दी सॉल्व करोगे। क्या करना है? एक्स स्क्वायर को बराबर किस तरफ लाना है, वाई स्क्वायर को बराबर किस तरफ लाना है, और एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद एक्स का मान 8 पुट करना है, वहां से वाई का वैल्यू निकालना है। जल्दी सॉल्व करोगे, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होगे। यहाँ देखो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल सा सबको जो है आपको बराबर किस तरफ लेके आना है, लेते आते हैं बराबर की इस तरफ। इसमें क्या ही समस्या है, सबको बराबर की इस तरफ लेते आ गए। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा? सिंपल सा 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये वाई स्क्वायर आपस में सॉल्व होगा, कितना होगा? माइनस 128 वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे और वाई स्क्वायर अकेला करेंगे। अरे इतना आसान क्वेश्चन था। चलो इसके आगे आपको मेरे सॉल्व करने का इच्छा नहीं कर रहा, आप इतना आसान क्वेश्चन लेके आ रहे हो। देखो यहाँ पर x का मान पुट करना है, x का मान 8 है, ठीक है? यहाँ 8 पहले से था और x का मान 8 पुट कर दिए, फिर माइनस 128 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब आराम से इस पूरे टर्म को भी मल्टीप्लाई मत करो, कैंसिल आउट होने ही वाला है, पता है वो कैंसिल आउट होगा। इस पूरे टर्म को बराबर किस तरफ भेज देते हैं? हाँ भैया भेज देते हैं। तो कितना हो गया? माइनस, यहाँ प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो गया। 8 गुना
यहाँ 8 स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिंप्लीफाई होगा, आपको और आसानी होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक। देखो यहाँ पर, यहाँ मेरा मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, हाँ भैया मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, इसको बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, कहीं कोई समस्या ना होगा। 128 माइनस 128 बराबर की इस तरफ आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ था, यहाँ पर समस्याएं आती हैं, आपको समस्याएं नहीं लेनी है, समस्या लेना नहीं है, समस्या को सॉल्व करना है। खत्म, 8 से कटाएंगे, ठीक है, 8 से कटाएंगे और यहाँ 2 से कटाएंगे, 4 निकल गया। और y का वैल्यू स्क्वायर को बराबर किस तरफ भेजेंगे, प्लस माइनस √4, अर्थात y का मान यहाँ पर प्लस माइनस 2 निकल जाएगा। आराम से हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, जहाँ x है, x का मान 8 और y का मान 2 पुट करेंगे एक बार, फिर से आगे x का मान 8 और y का मान -2 पुट करेंगे और नंबर्स निकालेंगे। आप नंबर्स निकाल सकते हो, नंबर्स निकाल दें भैया जी, नंबर्स निकाल दीजिए। अच्छा लो, आप भी क्या याद रखोगे भैया, कितने अच्छे। आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो हेंस नंबर्स आर, एक बार हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है। 2 लो यहाँ पर, और यहाँ पर 8 है ना, 8 यहाँ पुट करो, 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 8 माइनस 2, फिर 8 प्लस 2, फिर 8 प्लस 6, सॉल्व कर लो, कितना होगा। तो भैया यहाँ आपका 2 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, ये 1 निकल गया। 2 पुट करने के बाद फिर इसी तरह आप -2 पुट करोगे तो आपका इतना ही नंबर निकलेगा। एक बार 14 निकल जाएगा, एक बार 10 निकल जाएगा, एक बार 6 निकल जाएगा, एक बार 2 निकल जाएगा, ठीक है। सेम नंबर है, बस इसका जस्ट रिवर्स कर दिया गया। हाँ भैया समझ गए आपकी बातें, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं हुई होंगी। उम्मीद करते हैं सब कुछ बेहतर रहा होगा आपके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बस अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करना है। अभी तो एक और सम वाला बचा हुआ है, एपी में सम वाला बचा हुआ है, इसके बाद और 2-3-4 क्वेश्चन करने वाले, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सम वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें लगभग हर एक टाइप का कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और कुछ सवाल करने का इच्छा कर रहा है तो हम वो सवाल करेंगे, ठीक है। नहीं छोड़ने वाले सवाल को, बिल्कुल करेंगे, जितना होगा उतना मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर पढ़ लिए उससे एग्जाम में सवाल नहीं बन रहा है, ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ना है। पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन एग्जाम में बने, ऐसा पढ़ना है, ओके। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, ठीक।